हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत कैलाश पर्वत से। यहाँ रहते हैं गणेश जी के पिता भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती। शिव जी के सबसे बड़े सेवक नंदी बैल है और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है। और यहीं से शुरू होती है हमारे बाल गणेश जी की कहानी। नंदी, मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा ना दूँ किसी को भी महल के अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। जय हो भोलेनाथ। रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करे प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दे। अरे मूर्ख, यह आदेश औरों के लिए है। मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। परे हटो। आप अंदर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वह मेरा दास है। उस बेचारी की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था। उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या फायदा। आपका कहना सही है प्रभु, परंतु नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है। क्रोध मत करो प्रिय, उसे क्षमा कर दो। वह थोड़ा कम बुद्धि का है। नहीं, यह नंदी ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता। स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गणेश, पुत्र गणेश। जी माते। पुत्र गणेश, देखो मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो। जब तक मैं आज्ञा ना दूँ किसी को भी महल के अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। आप निश्चिंत होकर अंदर जाइए। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माते, आप चिंता ना करें। क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और उनका आदेश है कि जब तक मैं आज्ञा ना दूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक माँ आज्ञा ना दे तब तक मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, रास्ते से हट जाओ। यह संभव नहीं है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। शांत प्रभु शांत। छोटा सा बच्चा है, मैं इसे समझा बुझा कर हटाता हूँ। समझाने से ना माने तो जबरदस्ती हटा दो। बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते। बातें मत बनाओ। अगर हिम्मत है तो मुझे हटा कर दिखाओ। मुझे मत ललकारो बालक। हा हा हा, डरपोक हो तुम, डरपोक। ऐसी बात है तो मेरी शक्ति का सामना करो। अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान शंकर गुस्से में आकर यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? बालक गणेश को प्यार से समझाने के बजाय घड़ों की सेना भेजी है। मुझे बीच बचाव करना होगा। रुको, ये क्या मूर्खता है? एक अकेले बालक से इतने सैनिक लड़ रहे हैं। पीछे हटो। पुत्र गणेश, आपको भी इस तरह जिद नहीं करनी चाहिए। जिद मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। यदि पिता की आज्ञा मानूंगा तो माता की आज्ञा के क्या होगा, और माता की आज्ञा मैं कभी नहीं टाल सकता। इसे युक्ति से हटाना होगा, वरना शिव जी को क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता ब्रह्मदेव। मुझे शिक्षा मत दो, रास्ते से हटो, वरना। अब डराने लगे? लगता है अब इसे दंड देना ही होगा। लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। शिव शंकर तांडव कर रहे हैं। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। गणेश,
पुत्र गणेश। यह आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में आकर अपने ही पुत्र का वध कर दिया। आप सब देवगण यहाँ चुपचाप खड़े हैं। किसी को भी इस नादान बालक पर दया नहीं है। बोलिए, चुप क्यों है? शांत हो गया आपका क्रोध? इस नन्हे से बालक की जान लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र जीवित चाहिए। आपको इसे प्राणदान देना ही होगा, अन्यथा मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। यह संभव नहीं है। मेरे शस्त्र से जो सिर धड़ से अलग हो गया, दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है। ऐसा सर जो आपके शस्त्र से नहीं काटा गया हो, उसे बालक गणेश को धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ जल्दी से किसी ऐसे बच्चे का मस्तक ले आओ जो उत्तर दिशा में मुंह कर सोया हो और उसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई हो। जो आज्ञा प्रभु। भोलेनाथ, समय निकलता जा रहा था, हमें यही एक सर मिला। लो प्रिय, यह जीवित हो गया। परंतु इस रूप में देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा वरदान देता हूँ, युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। यह अद्भुत बालक सबका कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि शुभ कार्य में सबसे पहले इनका नाम लिया जाएगा और उनका पूजन किया जाएगा। यह बालक विद्या और बुद्धि का ज्ञाता होगा। लोग इसे लड्डुओं का भोग लगाएंगे।